करंट इलेक्ट्रिसिटी, और उसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किससे लेते हैं, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन टाइप्स ऑफ करंट, और उस पर जो कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं डिफरेंट टाइप के वो हमने लिए थे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ये आप लोगों ने 10th में भी इसको पढ़ चुके हैं आप लोग। तो ओम्स लॉ जो है, ये लॉ जो है दैट इज गिवन बाय जॉर्ज साइमन ओम्स। पूरा नाम क्या था, जॉर्ज साइमन ओम्स। और ये लॉ जो है वो कंडीशंस के ऊपर बेस करता है। दिस लॉ सेज दैट इफ फिजिकल कंडीशंस if physical conditions such as temperature, pressure, mechanical strain are kept constant, then current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor। तो ये जो है ये कंडीशंस के ऊपर जो बेस करता है कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, प्रेशर, मैकेनिकल स्ट्रेन, तो उस केस में जब हम कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर से जो करंट फ्लो करती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, पोटेंशियल डिफरेंस के। सपोज मेरे पास एक, मैं ये कंडक्टर ले लेता हूं ए बी, हैविंग रेजिस्टेंस जो है वो किसके बराबर होगी, इसकी आर, ये बाद में बात करेंगे हम, और वी जो है दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड से आई जो है दैट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। कि क्या हो गया यहां पे, इफ V is the potential difference across the ends of conductor AB and I is the current flowing through it, I is the current flowing through it, then according to this law I is proportional to V or V is proportional to I। और V is equals to IR या RI। Now here R जो है that is constant of proportionality and is known as resistance and is known as resistance of the conductor। राइट। अब अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं किसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस
और करंट के बीच में, तो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो दिस इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है, करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, और V is proportional to I, or V is equals to RI, where R is constant of proportionality, जिसको हम क्या नाम देते हैं, that is known as resistance of a conductor. Now next term जो है that is resistance. Resistance. अब डेफिनेशन की बात बाद में करते हैं, पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं हम फ्रॉम द रिलेशन रेजिस्टेंस। नाउ हमारा जो रिलेशन आया V इज इक्वल्स टू RI, नाउ R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, और 1 divided by I upon V. Now R is equal to 1 divided by IV. ये आ गया I और ये V, स्लोप, स्लोप किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये IV जो है ये क्या हो गया, I डिवाइड बाई V की जो रेशियो है ये किसके बराबर है, स्लोप ऑफ IV ग्राफ, that is the slope of IV graph। तो इसे फिगर A ले लेते हैं। तो यहां पे हमारे पास जो फिगर A है इसके अकॉर्डिंग क्या होगी हमारे पास कि रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप जो है, रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप IV ग्राफ, रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप IV ग्राफ जो है दैट विल बी इक्वल टू किसके बराबर है, दैट रिप्रेजेंट्स द रेजिस्टेंस, reciprocal of slope of IV graph represents the resistance of a conductor as shown in the figure. But contrarily हमारा जो रिलेशन था वो रिलेशन क्या था, V is equal to IR। तो अगर हम इसको रेजिस्टेंस एक्चुअल में क्या आती है हमारे पास, रेजिस्टेंस जो है resistance जो है that represents, contrarily resistance represents the slope of VI graph, or resistance represents the slope of VI graph। और जब आप लोग प्रैक्टिकल करोगे तो बेटे वहां पे जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो ये लिया जाता है, स्लोप कैलकुलेट कर रहा होता है, ठीक है। तो VI ग्राफ नॉर्मली जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ के आए होते हैं तो वहां पे V और I के बीच में ग्राफ, V जब हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस में लेते हैं और ये भी रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ IV ग्राफ, स्लोप जो है इसका किसका, रेजिस्टेंस जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ IV ग्राफ। लेकिन एक्चुअल में जो रेजिस्टेंस होती है दैट रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ VI ग्राफ। नाउ रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, VI के बराबर। नाउ व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होती है इट इज द ऑपोजिशन offered for the flow of electric current। बेसिकली रेजिस्टेंस जो होती है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, which opposes the flow of current through it। तो R किसके बराबर का, VI, ये इसकी डेफिनेशन होगी। या इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, रेजिस्टेंस जो है दैट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस
applied across the ends of the conductor to the current flowing through it. A ratio of potential difference applied across the ends of the conductor to the current flowing through it. If I is 1, अगर SI सिस्टम में लेंगे तो 1 एम्पेयर, देन रेजिस्टेंस जो है वो किसके बराबर हो जाएगी? पोटेंशियल डिफरेंस के। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस applied across the ends so that 1 ampere current passes through it. SI यूनिट, SI यूनिट क्या है? इसको हम ओम्स में मेजर करते हैं। ओम सिंबल क्या होता है? ये आ गया सर। एंड 1 ओम जो है दैट विल बी इक्वल्स टू 1 वोल्ट डिवाइड बाई 1 एम्पेयर, मीन्स 1 वोल्ट पर एम्पेयर। अब इसका जो डायमेंशन फार्मूला है वो आप खुद कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि पोटेंशियल का हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है और करंट जो है वो एम्पेयर में मेजर करते तो डायमेंशन भी एम्पेयर ही रहते, तो ये खुद कैलकुलेट कर लेना इसको। नाउ रेजिस्टेंस जो है, it depends, right on, resistance of a conductor depends first size of the conductor, first क्या होगा? size of conductor, size means dimensions, जो भी इसका लेंथ है या एरिया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। Second, nature of the material, nature of material of conductor, and third, temperature of the conductor, temperature of the conductor. ऑफ द कंडक्टर। ओम्स लॉ के अंदर हम जो है वो क्या करते हैं? कंडीशन ये वाली कांस्टेंट रखते हैं कि टेम्परेचर जो है दैट रिमेन कांस्टेंट, लेकिन रेजिस्टेंस जो है दैट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ये आगे हम टेम्परेचर डिपेंडेंट जो है रेजिस्टेंस की आगे लेंगे हम, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होती है? इट इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, या इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर to the current flowing through it. R is equal to V by I. If I is 1, then resistance किसके हो जाएगी? पोटेंशियल डिफरेंस के। इसको हम ओम्स में मेजर करते हैं। 1 ओम जो है that will be equal to 1 volt per ampere, और रेजिस्टेंस जो है it depends upon size of the conductor, nature of the material of the conductor, and third, temperature of the conductor, ठीक है, temperature of the conductor। और ये आप लोगों ने इसको याद रख लेना, ये कहूंगा आगे रेजिस्टिविटी भी लेंगे। नाउ देन कम्स कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जो है इसको हम G से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, it is the reciprocal of resistance. G is equal to 1 by R. Now R अभी हमने कैलकुलेट किया किसके बराबर है? V by I। तो कंडक्टेंस जो है वो किसके बराबर हो जाएगी? That will be equal to I upon V। तो ये फार्मूला होगा हमारे पास कंडक्टेंस का। Reciprocal of resistance is known as conductance। अब इसके यूनिट्स क्या होते हैं? SI यूनिट। इसको हम लेते हैं मूव, ओम को उल्टा कर दो, सिंबल आ जाएगा ओम इनवर्स, और साइमन, पूरा नाम क्या था? जॉर्ज साइमन ओम। तो इसको हम साइमन में भी मेजर करते हैं, राइट। एंड
1 साइमन जो है दैट विल बी इक्वल टू 1 एम्पेयर पर वोल्ट। सिंबल इज एस, कैपिटल एस। तो ये थी कंडक्टेंस। Now next is रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। तो फर्स्ट मैं रेजिस्टिविटी ले रहा हूं। रेजिस्टिविटी और इट इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इट इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एज वी नो द रेजिस्टेंस किसके बराबर होती है? V बाई आई। नाउ फर्स्ट केस में हम क्या करते हैं? कंडक्टर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लेते हैं। लेट अस कंसीडर अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। Having length L and area A. Having length L, area A, across which we have applied a potential difference K किसके बराबर है? V के बराबर। ये हमने पोटेंशियल लगाया हुआ है, राइट। और सपोज I जो है दैट इज द करंट पासिंग थ्रू इट। ये आ गया I करंट इसमें से पास करती है। देन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी इसकी? दैट विल बी इक्वल टू V बाई आई। अब हम क्या करते हैं? इसकी लेंथ जो वो डबल कर देते हैं। सपोज ये हमने लिया, एक और रेक्टेंगुलर बॉक्स, सेम मटेरियल का, सेम लेंथ, सेम एरिया, इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। लेंथ L, L, एरिया रिमेन सेम। अब यहां पर पोटेंशियल जो है क्या होगा? से V इज द पोटेंशियल। नेक्स्ट V क्या होगा? V। अब जो करंट है यहां पे, पहले केस में क्या थी? I। अब यहां पे भी करंट की वैल्यू क्या है? सेम। देन रेजिस्टेंस R डैश किसके बराबर हो जाएगी? दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डबल हो गया 2V, V प्लस V डिवाइड बाई करंट की वैल्यू क्या? सेम। तो R डैश इज इक्वल टू 2V बाई आई, V बाई आई इज इक्वल टू R। तो मीन्स रेजिस्टेंस जो है वो डबल होगी। जब हमने लेंथ को बढ़ाया तो रेजिस्टेंस जो है दैट इंक्रीजेस बाय 2 टाइम्स। अगर लेंथ को डबल कर रहे हैं, ट्रिपल कर रहे हैं तो 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां से हमने क्या कंक्लूड किया? फर्स्ट पॉइंट, रेजिस्टेंस जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? लेंथ के। लेंथ अगर इंक्रीज करेंगे कीपिंग द एरिया कांस्टेंट, तो उस केस में क्या होगा? रेजिस्टेंस जो है वो क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड केस ले लेते हैं। अब सेकंड केस में क्या करेंगे हम? यही
रेक्टेंगुलर बॉक्स लिया हुआ है, लेकिन इसकी लेंथ को सेम रखेंगे, लेकिन एरिया जो है उसको क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो एरिया हाफ करने पे क्या होता है वो देखते हैं जरा। लेंथ एल, अब एरिया क्या होगा, a/2, पोटेंशियल जो है दैट रिमेन सेम v, अब लेंथ इतनी है। ऑब्वियसली अब इसको दो पोर्शन में है तो क्या होगा, करंट जो है वो यहां पे डिवाइड हो जाएगी। ये आगे सपोज यहां पे कितनी करंट है, I/2, और यहां पे भी करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, I/2। टोटल करंट क्या थी, I, अब दो पोर्शन में ले रहे तो हाफ ऑफ करंट पास कर रही, I/2, I/2। Now, in that case, resistance, इसको R डबल डैश ले लेते हैं, किसके बराबर हो जाएगी, V डिवाइड बाई I, तो I यहां पे किसके बराबर है, I/2, तो अगेन 2V/I, तो R डबल डैश जो है वो किसके बराबर होगा, 2R के बराबर। तो कहने का मतलब क्या होगा, जब एरिया को हम डिक्रीज कर रहे हैं, इफ एरिया जो है उसको अगर हम हाफ कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस जो है दैट इंक्रीजेस बाय 2 टाइम्स। तो यहां से हमने क्या कंक्लूड किया कि रेजिस्टेंस जो है, सेकंड केस में रेजिस्टेंस जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, तो ये आ गया सेकंड। तो ये दो फैक्टर जो है हमने ले लिया कि रेजिस्टेंस क्या होती है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, एंड सेकंड जो है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मींस अगर एरिया को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस जो वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अब ये जो दो फैक्टर्स आ रहे हैं, इन दोनों फैक्टर्स को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या होगा, R इज प्रोपोर्शनल टू L/A, R is equals to proportionality at I constant rho L/A। Now this rho जो है इसको नाम देते हैं हम रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, और it is also known as specific resistance। It is also known as specific resistance। तो resistivity जो है that will be equal to RA/L if L is 1, A is 1, मीन्स दोनों हमने क्या लिए, यूनिट वैल्यूज। अगर एक्सआई सिस्टम में लेंगे तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सीजीएस में सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों जो है वो हमने क्या लिया, 1 1। देन रो जो है वो किसके बराबर होगा, R के बराबर। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल मेड अप ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या होगी, इट इज द रेजिस्टेंस, इट इज द रेजिस्टेंस of a material
made up of unit length and unit area of cross section. राइट, या इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज, ये हमारे पास एक क्यूबिकल बॉक्स ले लेते हैं हम, क्यूबिकल बॉक्स, ठीक है, जिसकी लेंथ यूनिट है हर एक साइड यूनिट, और ये क्या है, यूनिट एरिया। तो इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, या इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज, ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल मटेरियल है जिसकी लेंथ 1 है और एरिया जो है वो क्या है, यूनिट एरिया, राइट। So it is also defined as the resistance of a cylindrical material having unit length and unit cross sectional area, और in general क्या होगी, that is it is the resistance of a material made up of unit length and unit cross sectional area. अब रेजिस्टिविटी जो है इसके जो यूनिट्स होते हैं, ऐसा यूनिट, फॉर्मूला क्या है हमारा रेजिस्टिविटी का, दैट विल बी इक्वल टू RA/L, ठीक है। तो R क्या होगा हमारे पास, रेजिस्टेंस जिसको हम लेते हैं ओम्स में, एरिया क्या है, मीटर से डिवाइड बाय मीटर, तो यूनिट क्या हो गए, ओम मीटर। अब रेजिस्टिविटी जो है, रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल जो है, इट डिपेंड्स अपॉन nature of material of the conductor. Second, temperature of the conductor. दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड साइज, मीन्स साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि हमने लिया है अब यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन, मीन यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल जो है उसकी जो रेजिस्टेंस होती है उसी को नाम देते हैं हम रेजिस्टिविटी। जैसे हमारे पास कॉपर की दो वायर्स है, कॉपर, ठीक है, अब ये आगे जो फैक्टर्स हैं इनको याद रख लेना अपने दो। अब जैसे हमारे पास कॉपर की वायर्स है दो, ये 2 वायर्स ऑफ कॉपर, लेंथ L, एरिया A, कॉपर मटेरियल है। अब सेकंड जो है एरिया A, बट लेंथ जो हमने क्या कर दी, डबल कर दी, 2 है, ठीक है, ये भी काम है। तो इस केस में दोनों की रेजिस्टिविटी जो है वो सेम होगी, और रेजिस्टिविटी जो है दोनों केसेस में क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी जो है दैट इज द यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस जो वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, तो ऑब्वियसली यहाँ लेंथ डबल हो रही है तो उसकी रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी, या एरिया को चेंज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस जो वो चेंज हो जाएगी, लेकिन रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो वो सेम रहेगी। रेजिस्टिविटी कब चेंज होगी, एक ये कॉपर का है, ये दूसरा हमने सिल्वर मटेरियल ले लिया, तो जैसे मटेरियल चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी।
अब रेजिस्टिविटी जो है वो नंबर डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करती है, तो वो आगे हम लेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद नंबर डेंसिटी का कंसेप्ट से भी इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। नाउ नेक्स्ट टर्म इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जो है इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, इट इज नोटेड बाय सिग्मा। जैसे रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस ली, कंडक्टेंस क्या होगी? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो कंडक्टिविटी क्या होती है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी किसके होती है? आर ए बाई एल, तो ये हो जाएगा एल डिवाइड बाई आर ए। अब इसके एसआई यूनिट क्या हो जाएंगे हमारे पास? एसआई यूनिट रेजिस्टेंस है, सॉरी लेंथ है, लेंथ को मीटर में लेते हैं, रेजिस्टेंस को हम लेते हैं ओम्स में, मीटर स्क्वायर, तो कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स क्या हो गया? मोह पर मीटर और साइमन पर मीटर। तो जो जिन फैक्टर के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है उन्हीं फैक्टर के ऊपर कंडक्टेंस डिपेंड करती है, और रेजिस्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल और टेम्परेचर के ऊपर। तो कंडक्टिविटी उसी का रेसिप्रोकल है, तो ये भी मटेरियल और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, राइट। तो अब इसके बाद जब मैं इनके को न्यूमेरिकल्स लूंगा, तो अभी 2 मिनट की ब्रेक हम लेंगे। ना राइट ऑन, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है आपका, एग्जांपल सॉल्व एग्जांपल है। इन अ डिस्चार्ज ट्यूब द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस that is protons drifting across a cross section per second is drifting across a cross section per second is 1.0 into 10 raised to power 18, while the number of electrons drifting in opposite direction across another cross section is 2.7 into 10 raised to power 18 per second. If the supply voltage is 230 volt, if the supply voltage is 230 volt, now what is the effective resistance of the tube? What is the effective resistance of the tube? Again I repeat, in a discharge tube the number of hydrogen ions, that is proton drifting across the cross section per second is 1.0 to 10 to the power 18, while the number of electrons drifting in the opposite direction across the another cross section is 2.7 into 10 to the power 18 per second. Its supply voltage is 230 volt. What is the effective resistance of the tube? ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? रेजिस्टेंस निकालनी है V बाई I। तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड करंट। तो करंट जो है यहां पे किसके बराबर हो जाएगी? दैट इज करंट होती है चार्ज अपॉन टाइम।
total charge flowing per second, flowing per second, I is equal to चार्ज डिवाइड बाई टाइम, टाइम कितना 1, अब चार्ज क्या होगा दोनों का NPE, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे NE प्लस NP इंटू E, तो ये कैलकुलेट करिए आप, कितना होगा 2.7 इंटू 10⁻18 प्लस 1.0 इंटू 10⁻18 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो यहां से करंट की वैल्यू आपकी आ जाएगी, तो करंट जो आ रही है हमारे पास 0.529, ये चेक कर लेना। Therefore रेजिस्टेंस किसके बराबर होगी V बाई I, तो V 230 वोल्ट डिवाइड बाई 0.529, ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो रेजिस्टेंस जो हमारी ओम्स में आ जाएगी। Next question, a 10 volt battery of negligible internal resistance, 10 volt battery of negligible internal resistance is connected across a 200 volt supply and a resistance of 38 ohms as shown. 10 volt battery of negligible internal resistance is connected across a 200 volt supply and a resistance of 38 ohms as shown in the figure. Find the value of current in the circuit. फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, I निकालना है, I किसके बराबर हो गया V बाई I, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास जो नेट पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा 200 माइनस 10 डिवाइड बाई 38, देखो यहां पे पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव के साथ है, तो क्या होगा उसके इसमें डिफरेंस लिया जाता है। अगर ये एंड टू एंड कनेक्टेड होते तो फिर ये ऐड होना था, अगर पॉजिटिव के साथ नेगेटिव है, नेगेटिव के दूसरे, तो ये आगे हम सेल्स जो जब डिटेल में लेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये पॉजिटिव के साथ है और ये नेगेटिव के साथ है। अगर बाई चांस इसका पोटेंशियल ज्यादा होता तो हमारा वैल्यू जो वो माइनस में आनी थी, तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती, ठीक है। तो करंट जो वो किसके बराबर हो जाएगी, इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो भी आंसर आएगा 198 डिवाइड बाई 38, करंट इज 5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द resistivity, calculate the resistivity of a material of a wire, resistivity of a material of a wire 10 meter long, .4 millimeter in diameter, 0. तो हमें रेडियस चाहिए, तो 0.4 डिवाइड बाई 2, so that is 0.2 millimeter in radius, diameter दिया हुआ। Having resistance, किसके बराबर दिया है 2.0 ohms। अब ये मिली में इसको मीटर में कन्वर्ट करिए, 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर।
तो यू हैव टू फाइंड रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी जो किसके और होती है, आर ए बाई एल। नाउ एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय एल, क्योंकि वायर जब उसका जो एरिया होता है वो सर्कुलर होता है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो रो इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी 3.14 एंड रेडियस इज 0.2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर डिवाइड बाय लेंथ इज 10। इसको कैलकुलेट करिए तो जो भी आपका आंसर आता है, ठीक है, इसको देख लेना, ये कैलकुलेट कर लेना, ये आ जाएगा ओम मीटर। Next question, calculate the electrical conductivity. Calculate the electrical conductivity of the material of a conductor of length. Calculate the electrical conductivity of the material of a conductor of length 3 meters. And area of cross section 0.02 millimeter square and resistance is 2 ohms. Resistance is 2 ohms. अब ये SI में इसको कन्वर्ट करिए तो क्या होगा, 0.02 मिली होता है 10⁻³ का स्क्वायर कितना होगा 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। अब कंडक्टिविटी जो है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, तो सिग्मा फाइंड करना, तो सिग्मा क्या होगा L डिवाइड बाई आर ए। तो L जो है दैट विल बी इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2 एरिया 0.02 इंटू 10⁻⁻3। तो इसको आप सिंप्लीफाई करिए, ठीक है, याद है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये इसकी यूनिट है। तो ये आप लोग खुद करिए, इसको आंसर जो है खुद निकाल लेना। तो ये सिंपल से क्वेश्चन थे। आप थोड़ा सा और आगे हम हल्का लेवल बढ़ाते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और ये जो अभी मैं क्वेश्चन ले रहा हूं इस टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में आते, वैसे जो अभी तक मैंने लिए ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। A wire of 10 ohm resistance, wire of 10 ohm resistance is stretched to thrice its original length, is stretched to thrice its original length. What will be its new resistivity and second new resistance? कि हमारे पास एक वायर है, ठीक है, ये वायर जिसकी इनिशियल लेंथ L के बराबर है और एरिया जो है वो किसके बराबर है, A के बराबर, और ये रेजिस्टेंस है इसकी। अब यही सेम वायर को हमने स्ट्रेच किया, लेंथ जो है वो क्या हो गई 3 टाइम्स। अब यहां पर लेंथ जो है वो बढ़ रही है, ठीक है, L डैश जो है वो 3L हो गया, ये हमारी कंडीशन है। अब एरिया जो है वो आपको फाइंड करना है यहाँ पे। तो एरिया जो है अगर देखा जाएगा, अगर लेंथ बढ़ेगी तो क्या होगा, एरिया डिक्रीज करेगा, तो A डैश जो है वो A/3 होगा, लेकिन हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। एंड यू हैव टू फाइंड न्यू रेजिस्टेंस R डैश, ये फाइंड करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन से जब भी हमने स्टार्ट करना है तो क्या होगा, देखो वॉल्यूम सेम रहेगा, इस वायर का और इस वायर का वॉल्यूम जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, या मास जो वो सेम है। तो मास किसका होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी।
तो डेंसिटी भी सेम रहेगी, तो पीछे क्या रहेगा, ओनली वॉल्यूम। तो एज वॉल्यूम रिमेन सेम, वॉल्यूम रिमेन सेम। अच्छा, पहले पार्ट का आंसर क्या होगा, क्योंकि सेम मटेरियल है तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। रेजिस्टिविटी जो है, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा, रेजिस्टिविटी रिमेन सेम। अब सेकंड में आपने निकालनी है न्यू रेजिस्टेंस, तो वॉल्यूम रिमेन सेम, तो क्या हो गया, ए एल इज इक्वल टू ए डैश एल डैश। नाउ ए एल इज इक्वल टू ए डैश, अब एल डैश योर कंडीशंस क्या दी हैं, दैट विल बी इक्वल टू 3L। नाउ लेंथ एंड लेंथ कैंसिल हो गया, तो ए इज इक्वल टू 3A डैश, ए इज इक्वल टू 3A डैश, या ए डैश किसके बराबर हो गया, A/3। जो भी हमारी कंडीशन होगी अकॉर्डिंग हम उसको ले लेंगे, राइट। तो ये आ गया। नाउ resistance of given wire rho L by A and resistance of new wire rho L dash by A dash। रेजिस्टिविटी दोनों केसेस में सेम रहेगी। अब आपको ये निकालना है, तो इनकी रेशियो ले सकते हैं हम। तो क्या होगा, R डैश बाई R इज इक्वल टू रो L डैश बाई A डैश डिवाइड बाई रो L बाई A। Now row and row cancel, तो ये क्या होगा हमारे पास, R डैश डिवाइड बाई R इज इक्वल टू L डैश बाई A डैश इंटू A बाई L। R डैश बाई R इज इक्वल टू, अब L डैश क्या होगा, 3L इंटू एरिया 3A डैश लिख सकते हैं, या A को A डैश को A/3, तो एरिया क्या होगा 3A डैश डिवाइड बाई A डैश L। ये एरिया की वैल्यू यहाँ लगा दी हमने। A डैश कैंसल, लेंथ लेंथ कैंसल, तो R डैश या 3 3 9R, तो दैट विल बी इक्वल टू 9 एंड गिवन रेजिस्टेंस इज 10। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट इज 90 ohms, राइट। तो अब यहां पे एक हमारा शॉर्टकट है, ये आपने याद रख लेना, और वैसे क्वेश्चन की फॉर्म में भी दिया हुआ है कि अगर हमारे पास लेंथ जो है दैट इंक्रीजेस बाय 9n टाइम्स, क्या है, इस length of a wire increases by n times, then new resistance किसके बराबर हो जाएगी, n square the given resistance, where n क्या हो गया, that is the length which is increases by n times। अब जैसे यहाँ पर 3 times था, तो 3 3 9R, अगर 2 times बढ़ रही है तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 times डिक्रीज कर जाएगी। अगर लेंथ 4 times, अब उसी तरीके से अगर डिक्रीज कर रही होगी, अगर लेंथ हाफ होगी, तो हाफ मीन्स 1/2 का स्क्वायर, तो उसके रेजिस्टेंस जो है दैट डिक्रीजेस बाय 4 टाइम्स। अगर लेंथ जो है दैट डिक्रीजेस बाय 1/3, हमने मेल्ट किया और 1/3 होगी, तो उसके इसमें जो रेजिस्टेंस होगी दैट डिक्रीजेस बाय 9 टाइम्स। ठीक है, तो इसमें बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं, बाकी खुद करिए आप। तो आज यहीं तक रखेंगे हम।